नाजरीन, आज हम बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। ना हम अपनी आवाज़ ऊंची करेंगे, ना ही धमकी कि हम साहिब मरवत लोग हैं। दलील और मंतक हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है। 13 लाख फौज जो तुम्हारी उम्मीदों का मरकज़ है भारत, और जिसके बलबूते पर तुम इलाके में अपना सिक्का जमाना चाहते हो, वो तिनकों का घोंसला है और घोंसले कभी मकान का नेमुल बदल नहीं हो सकते। कितनी ही लीपापोती करके आपने इसे शोकेस में सजा रखा हो, यकीन करो ये रस्ते हुए कच्चे गढ़े की मानन है, और हम तुम्हें दलील से बताएंगे कि इसके अंदर क्या पक रहा है और क्यों ये हमारी एक कारी ज़र्ब की मोहताज है। अपनी अखलाकी फौज की अखलाकी हालत तो देखो, क्या ये लड़ने के काबिल हैं? गुज़िश्ता हफ्ते भारत के करीब तरीन इत्तेहादी इसराइल ने भारत से शदीद एहतजाज किया, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में एक जंगी मश्क के दौरान भारतीय स्पेशल फोर्सेस के अराकीन की जानिब से इसराइली सार्जेंट को जिनसी हरासानी का निशाना बनाया गया। इत्तेहादी ममालिक को तो छोड़िए, भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2007 से लेकर 2024 तक 1000 से जायद भारतीय खवातीन एहलकारों को मर्द एहलकारों की जानिब से हिरासानी का निशाना बनाया गया। यानी जिस फौज में एहलकारों की इज्जत महफूज ना हो, वो दुश्मन से किस जज्बे से लड़ेगी। 6 मार्च 2024 को भारतीय रिसर्चर सई हर्षनी वलबारी ने इंटरनेशनल वेबसाइट पर शोरश ज़दा भारतीय इलाकों में तैनात इंडियन फौजी अफसरान की खवातीन से ज्यादती की होशरुबा हकीकत बेनकाब की, यानी ये आपकी भारतीय सेना का किरदार है जिसमें अखलाकियात की सख्त कमी है। साउथ एशिया टाइम्स ने 31 जनवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के दौरान काम का दबाव, अफसरान का नामुनासिब रवैया, घरेलू हालात और छुट्टी न मिलने पर मायूसी के सबब भारतीय फौज में 787 खुदकुशी के वाकयात रिपोर्ट किए हैं। हर दूसरे रोज सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होती हैं जहां भारतीय फौजी अहलकार अपने ऊपर जुल्म की दास्तान सुना रहे होते हैं। Of a major general serving in the Assam Rifles in the northeast who was charged with sexually harassing another serving officer. रुक जाइए, बैठिए 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 सर, बैठिए सर, बैठिए। एकदम सही बोल रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? आपने बलात्कार हुआ, ये क्या बोल रहे हैं? वहाँ मौत हुआ लोगों की, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और उनका कहना है कि उन्होंने ड्रिंक में कुछ मिला दिया जिससे कारण वो बेहोश हो गए और उनकी पत्नी के साथ जबरदस्ती उन्होंने रेप किया है। इस संदर्भ में कर्नल नीरज गहलोत सीओडी कानपुर के विरुद्ध थाना कैंट में अंतर्गत 376 तथा आईपीसी की संवेद धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो वीडियो आपने मुलाहिजा की। सुनो हिंदुस्तान, मोदी कुंबा पाकिस्तान से एक ऐसी फौज को लड़ाना चाहता है जिसका फिटनेस लेवल 0 है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 40 से 60% इंडियंस सिविलियंस हाइपरटेंशन के मरीज हैं, लेकिन भारतीय फौज में ये शरह 80% है। सुनो हिंदुस्तान, तुम्हारी फौज की तरह तुम्हारा आर्मर्ड डिवीजन भी अनफिट है। कहने को तुम्हारे पास 4000 टैंक हैं, लेकिन 1500 T-72 जंग के मैदान में उतरने के काबिल ही नहीं। फ्रांस से ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मुआहदे के बावजूद इंडियन राफेल फाइटर की तैयारी भी रिश्वत और कमीशन की वजह से नाकाम हुई। राफेल के दरामदी सौदे में तुम्हारे जर्नल्स और सियासतदानों के गठजोड़ का फायदा है। करप्शन से लेकर जिनसी ज्यादती के मुकदमात तक मुलविस भारतीय फौज की पेशावराना काबिलियत सवालिया निशान बन चुकी है। सुनो हिंदुस्तान, क्या ये तुम्हारी फौज जिसे तुम हमारे खिलाफ मैदान में उतारोगे? भारतीय फौज की सलाहियतों और इस्तेदाद का तज्जिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। भारत में 50 से ज्यादा इस वक्त लिबरेशन मूवमेंट्स चल रही हैं, उनका दबाव है मोदी सरकार पर यकीनन, और फिर ये पेशा वराना तरबियत की कमी है भारतीय फौज में, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि भारतीय फौज डिमोरलाइज हुई है। तो आपको क्या लगता है, ऐसी इंस्पिरेशन, ऐसी डिमोरलाइजेशन के साथ क्या वो जंग लड़ सकते हैं पाकिस्तान के साथ? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात जो आपने कहा ना, असल में जो प्रेशर किसी हुकूमत के ऊपर होता है वो होता है जो इंटरनल आपकी सिचुएशन होती है। इस किस्म की हालात में जब आप जंग की धमकियां दे रहे हो या जंग की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो या जंग का माहौल पैदा कर रहे हो, और उस जंग के माहौल का तमाम बेसिस जो है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और रिलीजियस हेट्रेड के ऊपर हो, यानी मजहबी मुनाफकत को इस्तेमाल करके, मनाजी मुनाफकत को इस्तेमाल करें, मजहबी दहशतगर्दी को इस्तेमाल करके आप एक जंग का माहौल पैदा कर रहे हैं। जिस तरह अभी नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, तो हिटलर और मुसोलिनी का भी बाप है, उसने ये काम करने की कोशिश की। और उसमें जैसे आपने कहा कि भारत के अंदर न सिर्फ ये कि इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल चल रही है, इंसर्जेंसीज चल रही हैं, बल्कि अगर आप ऊपर जाएं
एरिया की तरफ, तो वहाँ 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको भारत ने बड़े अरसे से रेड कॉरिडोर जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। अब रेड कॉरिडोर का मतलब ये है कि वहाँ पे जो भी भारतीय फौजी जाता है उसको वो माऊ जो है गोरिल्ले जो है वो उसका तिया पांचा कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें, और दूसरी आपने देखा इसके अंदर जो है सिखों की खालिस्तान की जिस तरह मूवमेंट चली, और अभी लेटेस्ट एक चीज़ सामने आई है, उसमें एक इंडियन जो DGMI हैं, लेफ्टिनेंट जनरल कुमार के क्या उनका नाम है, उनका एक लेटर सामने आया है जो उन्होंने तमाम इंडिया की जो फील्ड फॉर्मेशन हैं, जैसे जो कोर्स हैं, कमांड्स हैं, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, या 15 कोर, 16 कोर, 10 कोर, उन तमाम को उन्होंने लिखा है, और उसका हेडिंग है डिप्लॉयमेंट ऑफ सिख पर्सन और सेंसिटिव ड्यूटीज। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो सिख लोग हैं उनको, क्योंकि उनकी एफिलिएशन है सिख फौजियों की, तो उनको सेंसिटिव ड्यूटीज़ पे डिप्लॉय ना किया जाए और उनकी सेग्रीगेशन की जाए, और उनको मतलब फॉरवर्ड पोस्ट पे, सिग्नल यूनिट्स पे, इंटेलिजेंस। अब ये चीज़ है जो ज़्यादा सीरियस है भारत की फ़ौज के अंदर तफरका डालने के लिए, यदि आप एक कम्युनिटी को, और आपको पता है सिखों को बाई व्यू ऑफ द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिखों को जब काउंट किया जाता है तो उनकी पॉपुलेशन को सिख के तौर पे काउंट नहीं किया जाता, उनकी पॉपुलेशन को हिंदू के तौर पे काउंट किया जाता है। तो ये चीज़ें, बाकी जहाँ दूसरी आपने सवाल किया, भारत की फ़ौज के अंदर डिसऑर्डर होने का खौफ ज़ाहिर है, मोराल का उस पर असर पड़ता है, कॉम्बैट एफिशिएंसी का असर पड़ता है, अगर आपके अंदर इंटरनली चीज़ हो, उसके बाद आपकी डिप्लॉयमेंट, आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, और मुझे वो हमारे उस्तादों ने सिखाई है, और ये फौज में तमाम आर्मीज में पढ़ाई, दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट ना करो, हमेशा कंपैरिजन करो, ताकि आपका थ्रेट परसेप्शन, आपका थ्रेट लेवल और आपका जो रिस्पांस लेवल है वो आप इस तरह डेवलप कर सकें जो दुश्मन की वीकनेसेस के बावजूद उसके को होते हुए उसके ऊपर सबकत ले जाए। लेकिन तो भारत के अंदर जो भारत की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी है। सर, अगर हम खबरों की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि भारतीय फौज बहुत ही ज़्यादा उनके मसाइल हैं। सर, भारतीय फौजी अफसरान की जानिब से अपनी साथी खवातीन एहलकारों को ज़्यादती का निशाना बनाने के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं, जबकि राज्यसभा में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे सैकड़ों केसेस सामने आए हैं जिसमें भारतीय अफसरान की जानिब से खवातीन को जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। और आई थिंक 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि एक भारतीय अफसर ने एक इसराइली खातून को भी ज़्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद इसराइल की जानिब से जो है वो सख्त एहतजाज किया गया। इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? जी, इजराइल की जानिब से एहतजाज के साथ साथ वो मुसैद की औरत है, जो आपको पता है, मैंने ये बहुत अर्से पहले खबर ब्रेक की थी कि जी इजराइल का एक मुसैद का एक एलिगेशन है जिसमें कोई 10 के करीब के 12 के करीब लोग हैं जो इस वक्त पहलगाम हमले से पहले कश्मीर के अंदर मौजूद थे, और पहलगाम हमले से पहले वो कश्मीर का जो GOC नॉर्दर्न कमांड जो सैक हो गया है जनरल कुमार, उसके साथ वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, और इसके साथ जो अपना 25 डिवीज़न है जो राजौरी में लगा हुआ है, उसका उन्होंने विजिट किया था, और वो भारतीय फौज को ये एडवाइस देने के लिए आए थे या उनके साथ ये एक्सरसाइज कर रहे थे कि किसी भी सूरत में आपने कश्मीरियों का जेनोसाइड किस तरह करना है जिस तरह हम गजा में करो। इसका इतराफ़ इजरायली एम्बेसडर जो इंडिया में है उसने अपने एक इंटरव्यू में किया था, उसने एक भारतीय चैनल को दिया था कि जिस तरह हम गजा में लोगों को मार रहे हैं इस तरह आप कश्मीर में लोगों को मारे। उसकी एक मैनिफेस्टेशन शुरू हो गई है। आपने देखा कश्मीर के अंदर घर घर तलाशी ली जा रही है, किश्तवाड़ के जंगलों में घुसे हुए हैं, वहाँ पे जो है वो लोगों को जो है मारा जा रहा है, वहाँ जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है लोगों, वहाँ से बातचीत की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता आप की नज़र से गुजर रही होंगी।